जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जिन अभ्यर्थियों का टीआरई 3 में रिजल्ट हो चुका है उन लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, जो 9, 10 और 11, 12 के लिए वेट कर रहे हैं, बस एक सप्ताह का और वेट कीजिए। आप लोगों के परिश्रम का फल बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों का किसी कारणवश बहुत कम नंबर से या किसी कारणवश किसी परेशानी की वजह से टीआरई 3 में रिजल्ट नहीं हो पाए, वो लोग ज़्यादा हताश नहीं हो। बस इससे ज़्यादा मेहनत कीजिए टीआरई 4 में। इससे बेहतर आपको देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ होता है बेहतरी के लिए होता है, ठीक है। तो एक नए जुनून के साथ आप लोग तैयारी कीजिएगा, टीआरई 3 में हो जाएगा। तो अब रही बात जिनका भी टीआरई 3 में रिजल्ट हो चुका है या होने वाला है, जो अभी 9, 10 और पीजीटी का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, मे भी एक वीक में उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात, मान लीजिए जिसका रिजल्ट आ गया, अब तो उसको सबसे पहले डीबी करवाना होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ये है ना, बहुत से हमारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन हमेशा से रहता है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये मेरा एक वीडियो देख लीजिए, यहाँ से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि डाउट बचे तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको मैं वहाँ उसका सोल्यूशन बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो रही बात डीबी की, तो डीबी में सबसे पहले चाहिए क्या, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आपको, हाँ चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला से। पहला आपको क्या चाहिए, डीबी के वक्त 10th का मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट और 10th का मूल प्रमाण पत्र। फिर आ जाइए 12 का भी आपको मार्कशीट चाहिए और 12 का मूल प्रमाण पत्र। फिर आ जाइए ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट चाहिए और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर किसी के पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, यानी ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो वो डिग्री का प्रोविजनल अपना डिग्री भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये पीजी, जिन्होंने भी पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया होगा, उनका यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको भी क्या चाहिए, पीजी का मार्कशीट चाहिए। और इसके साथ यदि उनके पास मूल प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या तो ले ले, यदि लिए हुए तो ठीक है। और इसके बाद आ जाइए बीएड और डीएलएड। 1 to 5 वाला तो डीएलएड ही किया होगा, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, डीएलएड का मार्कशीट चाहिए, यानी अंक पत्र। और उनको यदि ओरिजिनल डिग्री मिल चुका है डीएलएड का तो वो कंपलसरी, अगर नहीं है तो वो मतलब प्रोविजनल डिग्री से भी काम चल जाएगा। बीएड के लिए भी यही जरूरी है, बीएड का मार्कशीट होना चाहिए और डिग्री, यदि डिग्री नहीं है तो वो प्रोविजनल डिग्री से भी उनका काम चल जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब मान लीजिए जिनका भी सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है और या 6 to 8 में हुआ, उनको क्या चाहिए, सीटेट चाहिए। तो सीटेट का क्या होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए और सीटेट का डिग्री भी होना चाहिए। अंक पत्र तो सबके पास होगा ही, मे भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको डिग्री नहीं मिला होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप लोग वहाँ क्या कीजिएगा, सीटेट का वो मार्कशीट होगा ना, वो लेके चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 9, 10 और 11, 12 के लिए। तो 9, 10 के लिए क्या चाहिए आपको, स्टेट पेपर 1 का चाहिए, जो आपको डिग्री मिला होगा वो चाहिए। और पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया टोटल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब रही बात कास्ट। अब जो तो अनरिजर्व होगा उनको तो ना कास्ट का जरूरत है ना रेसिडेंशियल का जरूरत है, ठीक है ना। अब जो मान लीजिए जो कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 3 चीज़ होना सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। पहला क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा बिहार का रेसिडेंशियल होना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर को तो मिलेगा नहीं, जितने भी अदर है वो अनरिजर्व में चले जाएंगे। तो 3 चीज़ होना चाहिए, पहला कास्ट होना चाहिए, दूसरा रेसिडेंशियल होना चाहिए, तीसरा वो जिस भी कैटेगरी में होंगे, मान लीजिए कोई ईबीसी है तो उसके पास वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बस ये 3 चीज़ होना चाहिए। अब आ जाइए उसके बाद उसको क्या चाहिए, तो ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड के साथ साथ आपके लिए ये कंपलसरी है कि आपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक करवाए हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी वहाँ पे आपको देना होता है, ठीक है।
और इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास तत्काल में उसी, तो आप बहुत सारा फ़ोटो खिंचा लीजिएगा तो मैं भी, क्योंकि इसका आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, तो लेकिन तत्काल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कम से कम आपके पास 4 फ़ोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। अगर हाल का नहीं है तो आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जो फ़ोटो डाले होइएगा वो 4 फ़ोटो रख लीजिएगा। और उसके बाद आपको स्टेट बैंक का, याद रखिए अदर बैंक का नहीं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं खुला हुआ स्टेट बैंक का तो स्टेट बैंक का जाकर के अकाउंट खुलवा लें, अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक का चेक होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। पासबुक तो सबको रहता ही है क्योंकि अकाउंट खुला है तो पासबुक मिल जाएगा, लेकिन चेक रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोग के पास अभी काफ़ी समय है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में अभी में भी 15 से 20 दिन लगे, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग क्या कीजिए, चेक के लिए अप्लाई कर लीजिए और स्टेट बैंक का अपने पास चेक रख लीजिए। और पैन कार्ड, जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, अति आवश्यक समझ के पैन कार्ड को जितना जल्दी हो अप्लाई कर दीजिए। मे भी 1 सप्ताह से 1 वीक में आपको पैन कार्ड भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ क्या चाहिए आपके पास होना चाहिए TRE-3 का एडमिट कार्ड, जिस पे आप गए थे एग्ज़ाम देने, ठीक है ना, वो एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने TRE-3 का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसका जो आपने प्रिंट निकलवाया होगा वो वहाँ पर भी ले जाना जरूरी है। तो दोस्तों टोटल ये चीज़ आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, और वैसे आप लोग पर टेंशन नहीं होएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना बहुत आसानी से होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हड़बड़ा जाते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होगा, कैसा माहौल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। यदि आपका रिजल्ट में नाम आ गया है, ठीक है ना, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके पास कोई भी फर्जी डिग्री या डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। यदि आप लोग को इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे उनका जवाब मिल जाएगा। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश, प्लीज़ आप लोग हताश ना हो, आगे तैयारी कीजिए TRE-4 का, इंशाल्लाह उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगे, सही लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे वीडियो में यदि जो भी यदि मिस्टेक भी हो जाए या कुछ सुधार की ज़रूरत आपको लगे कि इसमें सुधार करना होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इस पर बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, शुक्रिया।